नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने की घंटी जरूर दबाइए ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारा रोजाना का वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी ने किस तरह से सावरकर के मुद्दे पर आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू पंथी संगठनों को चुनौती दिया और उस चुनौती के बाद संघ में, भारतीय जनता पार्टी में और तमाम हिंदू संगठनों में हड़कंप मच गया है। जी हां, आज सावरकर की पुण्यतिथि है। 26 फरवरी 1966 को सावरकर का देहांत हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी और कई बड़े नेता जो कि आरएसएस की विचारधारा, कट्टर हिंदुत्व से बिलोंग करते हैं, सब ने सावरकर को उच्च कोटि का नेता, समाज सुधारक, आज़ादी की लड़ाई का पुरोधा कह करके सत सत नमन किया। लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया वह चौंकाने वाला है। राहुल गांधी पर सावरकर से संबंधित करीब 10 केस चल रहे हैं। 2023 में राहुल गांधी ने लंदन में सावरकर पर कुछ टिप्पणी किया था तो सावरकर के परिवार के लोगों ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया है और सावरकर ने जो कुछ किया था, सावरकर का जो इतिहास है, राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर के चाल चरित्र चेहरे का काला चिट्ठा क्यों न अदालत में खोल दिया जाए और अदालत के साथ पूरे देश को पता चल जाए कि सावरकर क्या था। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, संघ के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, प्रचारक और पूरा भगवा मंडली में हड़कंप मच गया। अगर सावरकर का खुलासा अदालत में हो जाता है तो बड़ी तौहीनी होगी संघ की, मोदी की, योगी की और कट्टरपंथी तमाम हिंदू संगठनों की। इसलिए संघी लोग बिलबिला गए और उन्होंने, और सावरकर के परिवार वालों ने जिन्होंने कि मुकदमा किया है, उन्होंने कहा कतई नहीं, गलत इतिहास पेश किया जाएगा। अगर गलत इतिहास पेश किया जाएगा तो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और अगर राहुल गांधी गलत इतिहास पेश कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं सही इतिहास पेश करते। सावरकर एक ऐसा विवादित व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों से एक बार नहीं अनेकों बार माफी मांगी, अंग्रेजों से घूस खाता था, अंग्रेजों से पेंशन लेता था, अंग्रेजों की मुखबिरी करता था और ऐसा व्यक्ति था सावरकर जो कि कट्टर हिंदुत्व के नाम पर मनुस्मृति का समर्थक था। मनुस्मृति का समर्थक कहने पर ही आप समझ गए होंगे कि उसकी क्या विचारधारा रही होगी सवर्णों के पक्ष में और क्या विचारधारा रही होगी ओबीसी, एससी, एसटी के पक्ष में। इस देश के मूल निवासियों के खिलाफ सावरकर ही नहीं, तमाम हिंदू संगठनों के तमाम हिंदू नेता आज़ादी के पहले से रहे हैं और आज भी, चाहे संघ हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे तमाम अखाड़े हो, चाहे शंकराचार्य हो, सब के सब मनुस्मृति के समर्थक हैं और संविधान को कतई नहीं पसंद करते हैं। जिस संविधान को बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा में पेश किया और इसे लागू कर दिया गया। उस संविधान का विरोध भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हिंदू महासभा तमाम संगठन शुरू से करते रहे हैं। एक तरफ संसद भवन में संविधान लागू करने के लिए प्रक्रिया जारी थी, संविधान लागू किया जा रहा था। थोड़ी दूर रामलीला मैदान में अंबेडकर की शव यात्रा निकाली जा रही थी, अंबेडकर के पुतले फूंके जा रहे थे और यह सब घिनौना काम यही आरएसएस के लोग, संघ के लोग, तमाम हिंदू संगठनों के लोग कर रहे थे। बाबा साहब के संविधान को अनेकों बार फाड़ा गया, अनेकों बार जलाया गया और अनेकों बार विवादास्पद टिप्पणी की गई और संविधान को हटाने की मांग की गई। लेकिन जब राहुल गांधी संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के जन जन तक ओबीसी, एससी, एसटी के न्याय के लिए या यूं कहें कि सामाजिक न्याय के लिए जो संविधान में वर्णित है उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो भगवा मंडली परेशान है, हताश है। कहीं ऐसा न हो कि राहुल की पहल कारगर साबित हो जाए और हमारे हाथ से सियासत भी जाए और ब्राह्मणों का वर्चस्व, क्षत्रियों का, वैश्यों का वर्चस्व जो समाज पर है वह भी कहीं न खत्म हो जाए। तो सावरकर एक ऐसा व्यक्ति था जिसके खिलाफ जितना ही बोला जाए उतना ही कम था। सावरकर ही एक ऐसी विचारधारा पेश किया था कि भारत में द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत होना चाहिए। टू नेशन थ्योरी का जनक सावरकर ही था और उसी टू नेशन थ्योरी पर अगर भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान बना दिया गया, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया, तब इनके अंदर बहुत खलबली मची और यहाँ तक कि टू नेशन थ्योरी को अंजाम देने वाले महात्मा गांधी की हत्या करने का काम भी संघ और हिंदू महासभा ने किया। आपको पता है कि नाथूराम गोडसे जिसने की हत्या किया था, उस हत्यारे का साथ देने में, महात्मा गांधी की हत्या करने का षड्यंत्र रचने में इसी सावरकर का भी हाथ था। लेकिन इसके खिलाफ कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला, पुख्ता सबूत नहीं मिला, इसलिए यह बच गया, वरना इसकी भी फांसी हो गई होती नाथूराम गोडसे के साथ। आरएसएस सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर रहा है शुरू से। आरएसएस चाहता है कि सावरकर की विचारधारा को लागू किया जाए। आरएसएस चाहता है कि सावरकर की विचारधारा मनुस्मृति को संविधान बनाने को कार्यान्वित किया जाए। आरएसएस चाहता है कि सावरकर का हिंदुत्व, जो कि मुस्लिम विरोधी है, दलित ओबीसी विरोधी है, वह हिंदुत्व फिर से लागू किया जाए और मनुस्मृति का राज स्थापित किया जाए। कांग्रेस और विपक्ष सावरकर के इसीलिए खिलाफ है कि सावरकर हिंदुत्व की आड़ में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्रभुत्व, या यूं कहें कि सवर्णों का प्रभुत्व हमेशा हमेशा बरकरार रखने की कोशिश किया था और उसी कोशिश की अंजाम की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतना प्यारा लगने लगा सावरकर कि उसे भारत रत्न देने की मांग शुरू हुई। याद कीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उस समय भी मांग उठी थी सावरकर को भारत रत्न देने की।
लेकिन उस समय के राष्ट्रपति KR नारायणन, जो कि एक दलित राष्ट्रपति थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को लंच पर बुलाया और लंच पर ही उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया कि सावरकर को भारत रत्न देने से कितना जग हंसाई होगी और किस तरह से धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जाएगी, कितना संविधान विरोधी भारत रत्न होगा वह जो सावरकर को दिया जाएगा। जिस शख्स ने अंग्रेजों से माफी मांगी, अंग्रेजों की जासूसी की, अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार की, उस शख्स को भारत रत्न देना क्या उचित होगा। अटल बिहारी वाजपेयी चुप हो गए और उसके बाद उन्होंने कभी सावरकर को भारत रत्न देने की मांग नहीं किया मृत्यु पर्यंत। लेकिन जब से मोदी राज आया है 2014 से 2024 तक अनेकों बार ऐसा लगा कि भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालायित हैं, लेकिन अपना वोट बैंक गंवाने के चक्कर में उन्हें भारत रत्न नहीं दिया जा सका। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करके जब आज कह रहे हैं कि सावरकर एक महान योद्धा थे, महान समाज सेवी थे, बड़े हिंदुत्व के पुरोधा थे और राष्ट्रभक्त थे, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से भारत रत्न देने की भूमिका बना रहे हैं? अगर इस बात को योगी कहें तब तो लगे कि हाँ, अपने कम्युनल एजेंडे के तहत वह कह रहा है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी कहें तो यही लगेगा कि सावरकर को महिमा मंडित किया जा रहा है, उसे भारत रत्न दिए जाने का मन बनाया जा रहा है और उसकी विचारधारा को भारत के लोगों पर थोपने की कोशिशें की जा रही है। किस तरह से संविधान को हटाने की बात लोकसभा चुनाव के दौरान कही गई थी, आपको पता होगा, और सिर्फ कुछ सांसदों के यह कहने पर कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन को भूल गए हैं? क्या वह भूल गए हैं कि उनकी सरकार बैसाखियों पर बनी है और अगर वह सावरकर को भारत रत्न देंगे तो दोनों बैसाखियां दूरी बना लेंगी और उनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि दोनों बैसाखियां नीतीश और नायडू धर्मनिरपेक्ष माने जाते हैं, मुसलमानों के विरोधी नहीं, मुसलमानों के समर्थक माने जाते हैं, इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं। तो जब उन्हें लगेगा कि उनकी विचारधारा के खिलाफ नरेंद्र मोदी सावरकर को भारत रत्न देने जा रहे हैं तो उस समय समर्थन वापस भी हो सकता है। इसी डर से नरेंद्र मोदी सावरकर को भारत रत्न नहीं दे रहे। राहुल गांधी ने आज कहा कि हमारे ऊपर एक नहीं कई मुकदमे चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुकदमा है वह 2023 में जो उन्होंने लंदन में बयान दिया था, उसके आधार पर सावरकर के परिवार के लोगों ने उनके ऊपर मुकदमा किया है। तो क्यों न सावरकर के चाल चरित्र चेहरे का पूरा इतिहास अदालत के अंदर खोल करके रख दिया जाए और वह इतिहास काला चिट्ठा पूरा देश समझे जाने और यह भी जाने कि सावरकर किस चिड़िया का नाम है और किस लिए सावरकर को भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग नायक बनाना चाहते हैं और विपक्ष उन्हें खलनायक बनाने पर तुला हुआ है। तो आज राहुल गांधी ने जो चुनौती दिया, उस चुनौती को स्वीकार कर पाने में आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और वह शख्स
जिसने कि राहुल गांधी पर मुकदमा किया है, सब के सब कदम पीछे हटा लिए और कहा कि अगर राहुल गांधी ऐसा करेंगे तो राहुल गांधी एक गलत इतिहास पेश करेंगे। लेकिन क्या अदालत की आंखें बंद रहेंगी? गलत इतिहास की जगह सही इतिहास आप पेश कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से इतिहास बदलने का भी कार्यक्रम चला है। न सिर्फ इतिहास बदलने बल्कि वर्तमान में जो पूजा स्थल, मस्जिद या यूं कहें कि बौद्ध विहार है, इन्हें नष्ट करने और इनके नीचे शिवालय और शिवलिंग की तलाश करने की कवायद तेज हो गई है और भारत खोदो अभियान के तहत पूरे देश में मस्जिदों की खुदाई की जा रही है। और जब बोध गया विवाद आगे बढ़ा और तमाम भंते और बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ तक कि विदेशों से आए बौद्ध अनुयायी बोध गया में अनशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि बोध गया टेम्पल परिसर से ब्राह्मणों को हटाया जाए, बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंपी जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बौद्धों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल में ब्राह्मणों की नियुक्ति कर रखी है पूजा अर्चना करने के लिए और बौद्ध मूर्तियों की देख रेख, बौद्ध विरासत की देख रेख करने के लिए। और वे पंडे पुजारी अगर तथागत बुद्ध को की मूर्तियों को 5 पांडव कह रहे हैं और गिना रहे हैं कि ये युधिष्ठिर है, ये अर्जुन है, ये भीम है, ये नकुल है, ये सहदेव है, तो इसे क्या कहा जाएगा? क्या बोध गया को हड़पने की साजिश रची जा रही है? जी हाँ, इसीलिए पूरा बौद्ध समुदाय सिर्फ भारत का ही नहीं, भारत के बाहर जिन 24 देशों में बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया है राष्ट्रीय धर्म के रूप में, उन देशों के लोग भी आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी से ब्राह्मणों को निकाल बाहर करने की मांग कर रहे हैं। कमेटी में कुल 9 सदस्य हैं, 9 में 4 बौद्ध और 4 ब्राह्मणों को रखा गया है। 9वां सदस्य बोध गया जिले का डीएम होता है जो अक्सर हिंदू ही होता है। इस तरह से हिंदुओं का वर्चस्व हो जाता है और अपनी मनमर्जी के अनुसार वह बोध गया टेम्पल में तथागत बुद्ध की मूर्तियों के पास में शिवलिंग की स्थापना कर देते हैं। बोध गया टेम्पल के आसपास तमाम शिवालय बना देते हैं और बोध गया टेम्पल जहां पर कि पीपल का पेड़ था जिसके नीचे तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस जगह को हड़पने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ बौद्ध धर्म को ही नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के नाम पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को घुसड़ने की प्रथा भी चल पड़ी है और इसीलिए वक्फ बोर्ड पर नया कानून बनाया जा रहा है कि इसमें जितने सदस्य मुस्लिम हैं उतने हिंदू रखे जाएं। यानी वक्फ बोर्ड जो कि संपत्ति से संबंधित ट्रस्ट और एक बड़ा संगठन है, उसमें हिंदू प्रवेश कर जाएं और हिंदू अपनी मनमर्जी करके वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपने नाम करा लें या हिंदुओं के नाम कर दें। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो चाल चल रही है वह कितना घिनौना और कितना घटिया है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दूसरे धर्मों को खत्म कर देने की साजिश रची जा रही है, भारत से साझा संस्कृति विलुप्त की जा रही है। और तो और अभी अभी दिल्ली का चुनाव हुआ और दिल्ली सरकार बनी, मुख्यमंत्री के रूप में एक महिला रेखा गुप्ता को नियुक्त किया गया है और इस महिला ने जैसे ही मुख्यमंत्री के दफ्तर में प्रवेश किया, मुख्यमंत्री दफ्तर के ऊपर लगी हुई तथागत बुद्ध की फोटो हटा दिया, भगत सिंह की फोटो हटा दिया और भगत सिंह की फोटो की जगह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगा दिया और डॉक्टर अंबेडकर की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की फोटो लगा दिया गया। अंबेडकर के साथ साथ भगत सिंह को अपमानित करने का घिनौना काम अगर आज दिल्ली सरकार कर रही है और वहां पर अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाया था, उसे हटाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी संघर्षरत है और दिल्ली की जनता में इस सवाल को ले जा रही है कि क्या अंबेडकर के विरोधी हैं, भगत सिंह के विरोधी हैं। अगर इन महापुरुषों के विरोधी हैं तो इन्हें सत्ता में सौंपने से कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है ओबीसी एससी एसटी को। भगत सिंह सिख धर्म से थे और सिखों को कितना बड़ा नुकसान पहुंच गया मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद। जब मुख्यमंत्री ऑफिस पहुंचती हैं तभी आगे कितना खेला होगा, इस पर नजर रखिए दिल्ली की जनता और देखिए कि नरेंद्र मोदी किस तरह से अपनी विचारधारा को थोपना चाहते हैं दिल्ली पर। सावरकर के बारे में कहा जाता है कि इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और चला भी था, लेकिन सावरकर जिस फितरत से बच निकला, जिन सबूतों को नष्ट करके बच निकला, हमें लगता है कि उस समय मुकदमा चलाने वालों में संघ के लोग भी रहे होंगे और उसे बचाया गया है, क्योंकि गांधी जी की हत्या में इसका हाथ सना हुआ था और षड्यंत्र रचने, साजिश रचने, योजना बनाने का काम इसी ने किया था। आज जब इसे भारत रत्न देने की बात की जा रही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया जा रहा है, भगत सिंह को अपमानित किया जा रहा है, भारत की बहुलतावादी संस्कृति पर हमला किया जा रहा है, मुसलमानों के मस्जिदों को ढहा करके मंदिर बनाने की कवायद शुरू की जा रही है, बौद्ध स्थलों को हड़पा जा रहा है, और तो और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान जब इस देश का गृह मंत्री राज्यसभा में करे और कहे कि अंबेडकर 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 जितना कहते हो, अगर इतना भगवान का नाम लो तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग नरक और पाखंड में विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब पसंद नहीं है, क्योंकि इन्होंने समानता का सिद्धांत दिया, इन्होंने धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया, इन्होंने समाजवाद का सिद्धांत दिया और सब कुछ संविधान में रख करके परोस दिया कि इसी ढंग से भारत को आगे बढ़ाना है और विकसित भारत बनाना है। सत्ता में बने रहने के लिए नरेंद्र मोदी संविधान को माथे से तो जरूर लगा लेते हैं, लेकिन आरएसएस भारतीय जनता पार्टी और पूरा भगवा गैंग की कुदृष्टि संविधान पर पड़ी हुई है और इस संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो क्या कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की सोच पर, नियति पर और सावरकर जैसे कायर खलनायक को महिमा मंडित करते हुए अगर उसे राष्ट्रभक्त, देशभक्त और हिंदू धर्म का पुरोधा कहा जा रहा है, महान समाज सेवी कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अगर कह रहा है, राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि सावरकर का इतिहास अगर अदालत में खोल दिया जाए और वह इतिहास पूरा देश पढ़े तो सावरकर से हर कोई भारतीय नफरत करने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।